Let's make that 6 o'clock. Fine, thank you. जैसे जैसे डेडलाइन नजदीक आ रही है वैसे वैसे उनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। यहां तक कि उन्होंने ज्योति के बॉयफ्रेंड को बीच सड़क धमकाया। अगर ऐन वक्त पे उनको सीडी नहीं मिलती तो मोनिका की जान को खतरा है। तो क्या हम मोनिका को उनके चंगुल से तब तक नहीं छोड़ाएंगे जब तक उनकी डेडलाइन पूरी नहीं हो जाती? जब तक सिंडिकेट के उस शख्स तक हम नहीं पहुंचते जिसने सीडी की डिलीवरी लेनी, तब तक मोनिका को उनके साथ रहना होगा। बट सर, आई नो इट्स अनएथिकल बट दैट्स द वे इट इज। एनीवे, फिलहाल हमारे सामने जो प्रॉब्लम है वो है मोनिका का मामा। मामा मुंबासा से आया हुआ है। आप लोगों को शायद वो जोकर लगता हो, लेकिन हमारे लिए वो अच्छी खासी मुसीबत खड़ी कर सकता है। जब से उसने न्यूज़पेपर में ऐड दिया है, वैसे ही मोनिका के किडनैपिंग की बेमतलब पब्लिसिटी हो रही है। इससे गंभीर बात तो यह है कि प्रेस में जाने की धमकी से पुलिस पर दबाव पड़ गया। उससे हमारी सारी इन्वेस्टिगेशन पर पानी फिर सकता है। That's right. और वो ये भी नहीं जानता है कि सिंडिकेट है क्या चीज। अगर उसने पुलिस पर ज्यादा प्रेशर डाला तो उसी की जान को खतरा है। True. बेचारा, और वो समझता है कि मोनिका की अबडक्शन इज जस्ट अनदर सिंपल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। यानी कि हमारी पहली प्रॉब्लम ये है कि मामा को कैसे संभाला जाए। बिल्कुल सही। और मैं चाहता हूं राकेश और तुम ज्योति दोनों इसको हैंडल करें। हाँ, लेकिन सिंडिकेट 24 घंटे होटल पर नजर रख रहा है, इसलिए यू गाइस हैव टू बी केयरफुल। कम इन। ये सब क्या हो रहा है? आपकी हिफाजत का इंतजाम और हमारी भी। जब अपॉइंटमेंट लिया था तो मुझे बताया गया था कि तुम जर्नलिस्ट हो। इस कंट्री के जर्नलिस्ट ऐसे होते हैं? इजाजत हो तो बैठ जाएं। बैठिए। देखिए मामा जी। और किसका मामा, कैसा मामा? मैं कोई मामा वामा नहीं हूं। सॉरी मिस्टर जोशी, सॉरी। आई एम सॉरी मिस्टर जोशी, मुझे सिर्फ आपसे मिलने के लिए झूठ बोलना पड़ा। चलो, कम से कम तुमने ये सच तो कहा कि तुम झूठ बोल रहे थे। इस कंट्री में तुम पहले शख्स हो जिसने मुझसे सच कहा है, वरना अब तक जो भी मिले सब झूठे ही थे। मामा जी, सॉरी जोशी जी, मैं आपको मोनिका के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो फिर बताओ ना, लेकिन झूठ मत बोलना। मैं 2 बार किसी को माफ नहीं करता। मैं सच कह रहा हूँ, मोनिका का अपहरण पैसों के लिए नहीं किया गया था। तुम्हें कैसे पता? ठीक है, उन लोगों ने पैसे नहीं मांगे हैं, लेकिन कभी भी मांग सकते हैं वो। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक किडनैपर सिर्फ एक ऐसे सीडी की तलाश में है जो उनकी किसी आदमी ने मोनिका के हवाले किया था। मोनिका कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो किसी और का सीडी अपने पास क्यों रखेगी भला? अब इस बात का तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है मामा जी। मामा जी मत बोलो। ये शब्द तुमने कहां से सीखा? आई एम सॉरी मिस्टर जोशी। मिस्टर जोशी, मैं आपको यकीन दिला रही हूँ कि जब तक किडनैपर्स को मोनिका से वो सीडी न मिल जाए, वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्या कर रहा था? बातें सुन रहा था। कुछ नहीं सर, बातें सुन रहा सच था? कह रहा हूँ सर, कुछ नहीं कर रहा। सच मत बोल, झूठ बोल। झूठ सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसने भेजा तुझे यहाँ बताता काम हूँ करने सर, को? सर मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ सर। वो कल एक पुलिस वाला आया था, उसने मुझसे कहा मामा जी पे नजर रखने को सर। पुलिस वाला? किससे मिलता है, क्या करता है सर? रोज 200 रुपए देने का लगे सर। कैसा था दिखने में? सर दिखने में तो वो कुछ खास नहीं सर, लेकिन हाँ हकलाता था सर। अकलाता। ये नौकरी करनी है आपने? सर बोलूं क्या मैनेजर से? नहीं नहीं सर, मैनेजर से मत बोलिएगा सर, प्लीज मैनेजर से। पैसा चाहिए तुझे? रोज का 250 मैं दूंगा, और क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन आज के बाद तू किसी दरवाजे से कान लगाता हुआ नजर आया तो तेरे कान काट दूंगा, समझा? सर आज के बाद तू गूंगा और बहरा। जी सर।
तुम्हें कैसे पता चला कि वहां कोई हमारी बातें सुन रहा है? अरे ये तो छोटी सी बात है मिस्टर जोशी। इसीलिए मैं यहां किसी पर विश्वास नहीं करता। मुझ पर भी नहीं? तुम अच्छे लड़के हो, तुम पर विश्वास करता हूं। अगर विश्वास है तो आप प्लीज हमारी मदद कीजिए ना। इस मामले में हम पुलिस की मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये काम खामोशी से करना पड़ेगा। आप खामखा प्रेस में जाकर पुलिस पर बेकार प्रेशर मत बढ़ाइए ना। अगर ऐसा नहीं करूंगा तो वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। अगर आप प्रेस में जाकर ये मामला उछालेंगे तो पुलिस पर प्रेशर जरूर बढ़ेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किडनैपर्स बेचैन होकर मोनिका को टॉर्चर करने लगेंगे ताकि वो सीडी उन्हें जल्द से जल्द मिल जाए। क्या आप ऐसा चाहेंगे? तुम ठीक कह रहे हो, मुझे उन पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। हम भी तो यही कह रहे हैं मिस्टर जोशी। यहाँ सिर्फ पैसों से ही काम चलता है। किडनैपर्स को दो या पुलिस को, हर हाल में मुझे पैसे देने ही हैं। दूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ मेरी मोनिका चाहिए। मैंने उसे मना किया था, देखो बेटा इंडिया अकेले मत जाओ, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और चली गई। जिद्दी जो ठहरी, बचपन से ही वो ऐसे ही है। अब देखो ये क्या हो गया। मैं यहाँ बूढ़ा हार्ट पेशेंट ये टेंशन कैसे बर्दाश्त करूंगा? आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर जोशी। आप ये मामला मुझ पर छोड़ दीजिए और बेफिक्र हो जाइए। बेफिक्र कैसे रहूं? अरे इस बूढ़े के दिल पर क्या गुजर रही है कोई नहीं समझ सकता। जोशी जी, आप दिल के मरीज हैं ना। अगर आपको कुछ हुआ तो मोनिका पर क्या गुजरेगी? मोनिका को कैसे पता चलेगा कि उसके मामा के दिल पर क्या गुजर रही है? मोनिका बेटा, अरे अगर किडनैप करना ही था तो मुझे किडनैप कर लेते। जैसे कि मिसेस मुखर्जी ने कहा था, मैंने सारे इंतजाम कर लिए हैं। ये रही आपकी एयर टिकट। आपके रहने का इंतजाम हो गया है, होटल की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है। अब आप अग्रवाल साहब के ब्रदर इन लॉ के गेस्ट हाउस में ठहरेंगे। ठीक से पता कर लिया ना? जगह सेफ तो है? होटल के मुकाबले में जगह काफी सेफ है, मगर रास्ते से जरा हटकर है। ये बात कुछ गड़बड़ है। मेन एरिया बिजी इलाके में छुपना ज्यादा आसान है। खैर, रिटर्न टिकट्स कंफर्म हो गए? उसके लिए मैंने कह दिया है, अगर इन केस कंफर्म नहीं होती है तो रास्ते से लौटने का ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट मैंने कर दिया है। उसकी डिटेल्स मैं आपको बहुत जल्दी दे दूंगा। सही नहीं है? निहाल पहुंच गया सिंह साहब? हाँ, मेरे सामने ही बैठा है निहाल। तब तो आपको टिकटें भी मिल गई होंगी। सिंह साहब, मेरे साले का गेस्ट हाउस बहुत ही सेफ है और डॉक्टर प्रधान के घर के पास भी है। निहाल आपको सारे डिटेल्स, रूट मैप वगैरह दे देगा। और इस बीच खबर ये है कि मोनिका का मामा पुलिस पर काफी दबाव डाल रहा है। पता है मुझे। खुद को पुलिस से बचाने के लिए अगर मामा जी को खत्म करना पड़े तो हम भी बचेंगे, पुलिस भी बच जाएगी। नहीं सिंह साहब, एक और मौत यानी सलीम भाई के लिए एक और सुपारी, बहुत पैसा खर्च होगा। ये प्रोजेक्ट 20 करोड़ का है। सुनो तो सही, उसमें 10 करोड़ तुम्हें मिलेगा। तो इसके लिए अगर मामा जी को खत्म करना है तो करना है। पैसा कितना जाएगा इसकी चिंता छोड़ो, तो मुझे रात को कॉल करो। मैं निहाल को भेजता हूं, उसे बहुत काम करना है। तो आप मामा जी को खत करने की बात कर रहे थे? निहाल, अपने काम से मतलब रखो। मैं अपने काम से ही मतलब रख रहा हूं सेन साहब। मामा जी को खत करना इतना आसान नहीं है। एक तो वो अपने कमरे से बाहर कभी निकलते नहीं है और उनके होटल में डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की पूरी नजर है। हमने अपना एक इन्फॉर्मर भी वहां सेट किया है, पर मुझे नहीं लगता वो किसी काम का आदमी है। निहाल, जरा सोचो, जब नेपोलियन ने कहा था मेरी डिक्शनरी में नामुमकिन जैसा कोई शब्द नहीं, इसका क्या मतलब? तुम भी सोचो जरा।
मोनिका बेटे, अकेले बैठी हो, कुछ सोच रही हो? कुछ नहीं आंटी। आंटी, ये जगह को जानी पहचानी सी लग रही है। क्या पहचाना सा लग रहा है? जैसे कोई होटल। ये कोई होटल है क्या? बेटे, ये तो मेरे दोस्त का गेस्ट हाउस है। पर तुम्हें होटल की क्या बात याद आ रही है? ये बगीचा, ये बिल्डिंग, मुझे लगता है मैंने पहले कहीं देखा है। और क्या याद आ रहा है? जरा सोचने की कोशिश करो। आंटी बस करें ना प्लीज। Look, I have a headache. I'm not feeling well. ठीक है, सब भूल जा। यहाँ आई है ना, अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मोनिका बेटी, तुमने अपना कमरा देखा? चलो देखते हैं कैसा है। आंटी, मैं कुछ देर यहीं रुक जाऊं प्लीज? बसंत अब जा चुका है, साथ ही चले गए रंग बिरंगे फूल। पतझड़ भी बीत गया, शाखों से अलग हो गई पीली पत्तियां। अब जरा ध्यान से सोचो, सर्दी आ गई है, चारों तरफ सफेद ही सफेद नजर आ रहा है। जहां भी जिधर भी नजर डालो, सफेद बर्फ की एक चादर सी बिछी है। तुम्हारा बायां हाथ भारी हो रहा है, महसूस करो। और भी भारी, और भी भारी, बिल्कुल पत्थर की तरह भारी। अब जरा आसमान की तरफ देखो, सूरज डूब रहा है, डूबता ही जा रहा है। थोड़ी ही देर में चारों तरफ अंधेरा फैल जाएगा। कौन? सब दिल्ली से फोन है। हेलो, गुड मॉर्निंग। यस, डॉक्टर प्रधान स्पीकिंग। आई एम सॉरी, अगले 1 महीने तक मैं किसी नए पेशेंट को नहीं देख सकता। हाँ भाई, दरअसल बात यह है कि आई हैव टू कंप्लीट माई रिसर्च पेपर्स विद इन 30 डेज। अरे आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैंने कहा ना सॉरी। हाँ, 2 महीने बाद हो सकता है। हाँ हाँ, प्लीज गिव माई रिगार्ड्स टू डॉक्टर श्रीवास्तव। ओके, बाय। ओह माय गॉड। हेलो, May I speak to Dr. D.K. Pradhan, please? यस स्पीकिंग। Dr. Pradhan, good morning. This is AP here. Dr. AP Sen. मुझे भूल तो नहीं गए? आप ही के कारण हॉस्टल में सब मुझे एपी से गुड बाय कहते थे। ओह, एपी। कहाँ से बोल रहे? आप ही के शहर में हूँ। वैकेशन? कुछ ऐसा ही है। क्या डॉक्टर, मैं आपसे आज मिल सकता हूँ? मुझे बहुत सी बातें करनी है आपसे। देखो एपी, वैसे तो मैं बहुत बिजी हूँ, पर तुम्हारे लिए क्या है, आ जाओ। यही अराउंड 1:30। थैंक यू। यस, राकेश बोल रहा हूँ। राकेश? कौन राकेश? क्या यार डिम्पी, रैक्सी को भूल गया तू? रैक्स? रैक्स? राकेश चौधरी, व्हाट अ सरप्राइज मैन। तू कब आया? आज ही आया। अच्छा, तो एक काम कर, तू यहाँ चला, अपने यहीं मिलते हैं। नहीं नहीं, थाने में नहीं। क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, कुछ चक्कर है, बाद में बताऊँ। बाय द वे, तू ठहरा कहाँ है? मैं यहाँ पैराडाइज होटल में ठहरा। होटल पैराडाइज? अच्छा, उसके नजदीक में मॉनेस्ट्री, तू वहीं पहुंच, मैं 20 मिनट में वहां पहुंचता हूं। ओके? ठीक है, 20 मिनट। सी यू, बाय।
घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नॉट एट ऑल, पूरा शहर आपको जानता है। हमारा ड्राइवर ही सारे रास्ते आपके गुणगान कर रहा था, कहता है आप डॉक्टर नहीं हैं, आप संत हैं। जानते हो एपी, हम हिंदुस्तानी हमेशा संतों फकीरों और चमत्कार की तलाश में रहते हैं। प्लीज। इंट्रोड्यूस करा दूं, यह मेरी दोस्त मिसेस मुखर्जी, मिसेस बीबी मुखर्जी, और ये है हमारी प्यारी बिटिया, हमारी नीस मोनिका। ये दोनों यहाँ वेकेशन पर आए हैं। वैसे यूरोप होता तो अचानक इस तरह किसी के घर आना बदतमीजी मानी जाती, मगर इंडिया में हम आज भी इस अतिथि देव भव का फायदा उठा लेते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम मिसेस मुखर्जी। वैसे भी मैं यहाँ एकांतवास नहीं कर रहा हूँ। आसपास के गांव में मेरे काफी सारे दोस्त हैं और अपॉइंटमेंट जैसे शब्दों का उन्होंने जिंदगी में कभी नाम भी नहीं सुना। वैसे मुझे भी ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये वेस्टर्न एटिकेट्स लोगों को सिर्फ बांधते हैं, सब कुछ फॉर्मल सा रहता है। अरे भाई दिल से कोई बात ही नहीं करते। तो मोनिका बेचारी, इसको ये सब बड़ा अजीब लगता है। हमेशा कनाडा में पली बड़ी हुई, पहली बार इंडिया आई है। तो क्या स्टे करने का इरादा है? पता नहीं, मेरे तो सारे प्लान्स गड़बड़ हो गए। इसका एक एक्सीडेंट हो गया, अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। बहुत अफसोस है। अच्छा, मैं अभी चाय मंगवाता हूँ, आप लोग चाय का मजा लीजिए। यहाँ हर तरह की चाय मिलेगी, हर्बल, चाइनीज, ग्रीन और प्योर दार्जिलिंग टी। मोनिका बेटे, चाय जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी चीज है, वरना हकीकत ये है कि मैं खुद चाय का बहुत बड़ा दीवाना हूँ। जहाँ तक मुझे याद है, पहले तो आप चाय को हाथ भी नहीं लगाते थे कॉलेज के जमाने में। उस बात को जमाना गुजर गया एपी। और वैसे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि 30-32 साल बाद तुमसे यहाँ मुलाकात होगी अचानक। इसकी एक खास वजह है। अगर ये दोनों बुरा ना माने तो आपसे मैं अकेले में कुछ कहना चाहूंगा। ऑलराइट। मोनिका बेटे, अभी चाय आ जाती है, तुम गर्मा गर्म चाय का मजा लो। देखो, ऐसी चाय इंडिया में और कहीं नहीं मिलेगी। देखिए, आई नीड योर हेल्प। शायद मेरी दोस्त मिसेस मुखर्जी को आपकी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? इस लड़की के लिए। हफ्ते भर पहले इस लड़की का एक्सीडेंट हो गया था। सर के पिछले हिस्से पर चोट लगी है और अब इम्नेशिया की शिकार है। उसे ठीक करने के लिए जो मुमकिन था, कलकत्ता में बीवी ने सब कुछ किया, लेकिन बेकार, कोई फायदा नहीं। बीवी इतनी परेशान थी। देखिए, तुम जानते हो कि मैंने आजकल मरीजों को देखना छोड़ दिया, लेकिन फिर भी अगर चाहते हो तो मैं किसी दूसरे डॉक्टर को। प्लीज जीते, मुझे किसी और के पास मत भेजो। मैं मानता हूँ कि तुम्हें बताए बिना इन दोनों को यहाँ मुझे नहीं लाना था, लेकिन मुझे ये भी मालूम था, अगर मैंने पहले से कहा होता तुम साफ इनकार कर देते। मैं सच कह रहा हूँ एपी, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं। आई नो, मैं तुम्हें दोबारा रिक्वेस्ट नहीं करता, लेकिन विश्वास करो, मामला बहुत नाजुक है। इस एक्सीडेंट के बारे में बेबी ने लड़की के माँ बाप को अभी तक कुछ नहीं बताया। वजह समझ सकते हो तुम, सारी जिम्मेदारी उसी पर आ जाएगी ना। तो ऐसी हालत में एपी, मेरा ख्याल है कि उस लड़की को फौरन कनाडा भेज देना चाहिए। उसके अपने घर पुराने माहौल में रहेगी तो जल्द ठीक होने की उम्मीद है। फिलहाल तो उसे भेजना नामुमकिन है, और जहाँ तक एमनेशिया के बारे में मुझे पता है, इसमें जल्द से जल्द इलाज करने की ज़रूरत होती है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट होगा कि इतनी ब्राइट, इतनी अच्छी लड़की कितनी अच्छी है ना। आई नो। देखिए, कम से कम एक बार देख तो लो, ये तो पता चल जाएगा कि मामला कितना सीरियस है। ओके।
आराम से बैठो, रिलैक्स। जानती हो मोनिका बेटे, आसपास के गांव में जो मेरे दोस्त हैं वो मेरे बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं हर उदास आदमी को खुश कर सकता हूं। दरअसल वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हर बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। वैसे ये सच भी है कि मैंने कई आदमियों की मुश्किलों को हल करने में मदद दी है। मगर मुझे क्या प्रॉब्लम है? वो तो नहीं जानता, लेकिन याददाश्त का खो जाना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा पहलू ये है कि बहुत अच्छी याददाश्त भी परेशानी का बायस हो सकती है। कभी कभी अच्छी याददाश्त हमें मुश्किलों में डाल देती है। रोशनी की ओर देखो, देखती ही रहो। रोशनी की ओर देखो, देखती ही रहो। रोशनी की ओर देखो, देखती ही रहो। Signor, are you looking for Rakesh Chaudhuri? Yeah, but who are you? Io sono Alessandro Del Piero. In Roma, dalla finestra mia della stanza non posso vedere la luce del giorno, solo brutti palazzi. But here, belli, molto belli. Vaffanculo, vaffanculo. क्या है यार डिम्पी? रैक्स? अरे ये तो क्या है? What is this? ये चक्कर क्या है? अरे चक्कर बहुत भारी है और कहानी बहुत लंबी। प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा ना, मुझे सर दर्द है। सर दर्द? मैं जानता हूँ तुम्हारा ये सर दर्द। बीवी, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, तुम्हारे ड्रग्स लेने से न तो सीडी मिलेगी, न ही सिंडिकेट की डेडलाइन आगे बढ़ेगी, समझे? उसे कुछ लोग शायद वो उसके बाद क्या हुआ? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हें भी इस तंत्र मंत्र पर भरोसा होगा। क्यों? ये सिर्फ तंत्र मंत्र नहीं है बीबी। बुद्धिस्ट टेक्स्ट पर डीके ने काफी रिसर्च किया है। हिप्नोटिज्म के पावलोवियन थ्योरी पर बहुतों को ट्रेनिंग दी है। हिप्नोटिज्म माय फुट। एनीवे, अगर वो हमें कोई काम की बात बता रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इस लड़की का नर्स बन के रहना मुझसे अब और नहीं होगा। क्या हुआ डॉक्टर? क्या लगता है? लंबे इलाज की जरूरत है। मेरे उसे सचमुच एमनीसिया है? इट्स अ सीरियस मैटर। फिलहाल कहना मुश्किल है कि मामला कितना सीरियस है, लेकिन एपी, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं इसका इलाज करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू डीके, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा करो, कल तुम दोनों इसी वक्त मेरे घर फिर आओ। मोनिका को लाने की जरूरत नहीं,
मैं तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। पर डॉक्टर वो ठीक तो हो जाएगी ना, उसे सब याद आ जाएगा। मिसेस मुखर्जी, फिलहाल ये कहना मुश्किल है। अभी जरूरत है उसके पास एक ऐसे आदमी के रहने की जिसे वो बहुत प्यार करती हो और जो इसे अच्छी तरह जानता हो, काफी वक्त गुजार चुका हो इसके साथ और जो इसकी पुरानी यादों को ताजा कर सके। ऐसे आदमी के बिना इसका इलाज मुश्किल है। अगर इसके माँ बाप में से कोई एक यहाँ रहता तो बहुत अच्छा था। वैसे अगर आप मिसेस मुखर्जी। हाँ, क्यों नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोनिका। और इस वक्त लड़की कैलिम्पोंग में है, उसके साथ 2 एजेंट्स भी हैं। लड़की इसी शहर में है? जी जनाब। 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट, लड़की हमारे कब्जे में होगी। मैं भी इंतजाम करता हूँ, तू लड़की का हुलिया बता। नहीं डिम्पी, उस लड़की को छुड़ाना हमारा मकसद नहीं है। फिलहाल हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। समझ गया, कभी कभी हमें भी ऐसा ही करना पड़ता है। उस लड़की के जरिए हम उस गैंग के चीफ ऑपरेटर तक पहुंचना चाहते हैं जो अभी तक पर्दे के पीछे से खेल रहा है। वैसे ये खिलाड़ी है कौन? कोई उसका नाम तो जानता नहीं, लेकिन फिलहाल वो पैट्रिक ली के नाम से जाना जाता है। हांगकांग से ऑपरेट करता है, कभी कभी ताइवान से भी। कैलकाटा का नेटवर्क भी उसी ने खड़ा किया। कहते हैं जितनी सफाई से वो सिंडिकेट के ऑपरेशंस हैंडल करता है, उतनी ही सफाई से वायलिन भी बजाता है और एज अ राइटर एंड अ पेंटर दुनिया भर में मशहूर है। हमें इसी आर्टिस्ट की तलाश है। अब समझ में आया चक्कर? चक्कर कुछ ज्यादा ही भारी है। वैसे यहाँ कलिम्पोंग में क्या करने वाला है तू? मैं कुछ कर सकूँ तेरे लिए? तुम्हारे यहाँ पे एक डॉक्टर रहते हैं, दुनिया भर में फेमस। तुम जानते हो उसे? डॉक्टर डीके प्रधान। उन्हें कौन नहीं जानता? हर हफ्ते कोई ना कोई फॉरेन डिग्नेटरी सर उठाए चला आता है। हर हफ्ते सिक्योरिटी का झंझट। अब भला मैं उन्हें नहीं जानूंगा तो और कौन जानेगा? इनफैक्ट आई नो हिम वेरी वेल। ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। मुझे उनसे मिलवा दो, मुझे उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। वो लोग कहीं लड़की को इलाज के लिए डॉक्टर प्रधान के पास तो नहीं ले जा रहे हैं? शायद। मगर जहां तक मैं जानता हूं, इन दिनों वो किसी पेशेंट को नहीं देख रहे, पूरी तरह रिसर्च में बिजी हैं। पेरिस में एमनेसिया पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनार होने वाला है, उसी के सिलसिले में बिजी हैं। मैं जानता हूं, लेकिन डॉक्टर प्रधान और सिंडिकेट के एक एजेंट के बीच पुरानी पहचान है और शायद इस वजह से डॉक्टर प्रधान उस लड़की का इलाज करने को राजी हो जाएं। इसके अलावा सीडी की डिलीवरी की डेट पास आती जा रही है, इसीलिए एजेंट लोग चाहते हैं कि वो मोनिका का इलाज जल्द से जल्द करवाने। मैं भी डॉक्टर को फोन करता हूँ और एक अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ। ओके। सलाम सर। डॉक्टर साहब हैं घर पे? नहीं सर, अभी भी वॉकिंग पे गया है। आप बैठिए, चाय बनाता हूँ। नहीं ठीक है, तुम जाओ। राकेश, तो फिर चलें? यस ऑफ कोर्स, चलो। अगर वो कोई और पगडंडी पकड़कर वापस पहुंच जाए तो हम भी कोई पगडंडी पकड़कर उनके घर वापस चले जाएंगे। क्यों, कैसी रही? मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ, तुम्हारी तो मस्ती है, इतनी खूबसूरत जगह पे पोस्टिंग हुई है। दूसरे की दही हमेशा मीठी लगती है। साले वर्क प्रेशर इतना है कि नेचर और ब्यूटी के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। वो रहे डॉक्टर प्रधान। Hello, Dogo. How are you? Fine, sir. Meet my friend Rakesh. Hello. आपका रिसर्च कैसा चल रहा है? बस ठीक ही चल रहा है।
लेकिन हर दिन कोई ना कोई आ ही जाता है। पता नहीं सेमिनार से पहले मैं थीसिस कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं। पेशेंट्स देखना तो मैंने कब का छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी लोग चले ही आते हैं। कल ही तो जब तुमने फोन किया था, एक जूनियर मेरे पास आया हुआ था। अब जब कोई कॉलेज में सीनियर हो तो जूनियर की रिक्वेस्ट मानने के सिवा और कोई चारा नहीं। हमने चाहिए का मामला था ना? अच्छा हुआ तुमने खुद फोन कर लिया, नहीं तो शायद मुझे फोन करना पड़ता। क्यों, ऐसी क्या बात थी? वही अमनीशिया वाले मामले में कुछ गड़बड़ लगती है मुझे। इफ यू डोंट माइंड डॉक्टर प्रधान, आप अपने इस जूनियर को कितनी देर से जानते हैं? कॉलेज में अच्छी तरह जानता था। ही वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो स्पेशलाइजेशन डेंटिस्ट्री में करेगा। मुझे लगता है कि वो साइकाइट्री का एक परफेक्ट स्टूडेंट होता है। उसका नाम? अमर प्रकाश सेन, एपी। कॉलेज में सब उसे एपी के नाम से पुकारते थे। अकेला रहता, भीड़ से यानी कॉलेज गैंग से अलग था। यहाँ तक कि वो रीयूनियन जैसे मौकों पर भी कभी नजर नहीं आया। किताबी कीड़ा था, हर वक्त किताबों में खोया रहता। फिलॉसफी से लेकर मर्डर मिस्ट्री तक सब पढ़ता था। कोई जुनून था उसे? एनीथिंग वियर्ड अबाउट हिम? उसे पागलपन कोई नहीं था, बल्कि बतौर इंसान बहुत सुलझा हुआ इंसान था। लेकिन उसको अपने टैलेंट पर बहुत भरोसा था। उसका मानना था, वो एरोगेंट हो जाता था, उसका मानना था कि उसकी टैलेंट को आज तक कोई समझ नहीं पाया। यू सी? और कुछ? हाँ, एक बात और याद आ रही। हालांकि उस वक्त बड़ा अजीब लगता था, लेकिन एपी को देशद्रोह से रिलेटेड हिस्ट्री और फिलॉसफी में बहुत दिलचस्पी थी। वो CIA, KGB, MI5 और मोसद के टॉपिक वाली किताबें बड़ी दिलचस्पी से पढ़ता था। उसका एक दोस्त ताइवान में रहता था, वो अंग्रेज था। वो भी उसे पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें भेजता रहता था। और खास बात ये थी कि फॉरेन कॉन्सुलेट्स की पार्टीज में वो अक्सर इनवाइट किया जाता था। पढ़ाई खत्म करने के बाद वो 2.5 साल के लिए ताइवान चला गया। पता नहीं स्टडी करने या कुछ और। वैसे इस एमनेसिया वाले मामले में मुझे फोन क्यों करने वाले थे? आपको कोई शक है क्या? दरअसल एज ए डॉक्टर मुझे अपने मरीज और एमनेसिया पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ दिखाई दी, इसलिए मैंने तुम्हारे दोस्त को ये बताना जरूरी समझा, क्योंकि ये उसका काम है। वैसे तुम्हें देखकर ये भी लगता है कि तुम्हारा काम भी कुछ ऐसा ही। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। मगर चेहरे से ऐसे नहीं लगते, कुछ डिफरेंट लगते। मैं इसी सिलसिले में कालिम्पोंग आया हूँ। मैं इन तीनों का कैलकाटा से पीछा कर रहा हूँ। तो केस काफी उलझा हुआ है, मुझे भी सावधान रहने की जरूरत है। आज वो दोनों मेरे यहाँ आने वाले हैं, एपी और मिसेस मुखर्जी। वो लड़की ने, मैं उन्हें बताऊंगा कि जल्द से जल्द उसकी याददाश्त कैसे वापस लाई जा सके। हालांकि मैं उन्हें सच नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूं ये बात प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। डॉक्टर, मैं जानता हूं कि तुम सच जानने के लिए बेकरार हो। सच तो ये है कि मोनिका को एमनेशिया बिल्कुल। डॉक्टर, आर यू एब्सोल्युटली श्योर? बिल्कुल श्योर। और ये भी सच है कि लड़की को वो बात याद नहीं है जिसे सब लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या बात है? या तो उसे एमनीजिया है या फिर नहीं। मिस्टर राकेश, इंसानी दिमाग बहुत ही पेचीदा होता है। अगर सीधे साधे गणित के सहारे उसमें घुसने की कोशिश करोगे तो तुम उलझ कर रह जाओगे। दरअसल बात यह है कि जिस किसी ने उसे वो CD दी, जबरदस्ती दी, उसकी इच्छा के खिलाफ, और फिर वो मारा गया, उस पर भी हमला किया गया। लेकिन उसका मन सबकॉन्शियस लेवल पर उस CD को भूल जाना चाहता था, और वैसा हुआ भी। क्या मेडिकल साइंस इस बात को एक्सेप्ट करेगा? मेडिकल साइंस में ऐसे केस पहले भी आए, लेकिन मेडिसिन से इसका इलाज मुमकिन नहीं। तो फिर इसका इलाज क्या है? एक इलाज है। डिब्बी गाड़ी तैयार है? 11:10 वो किसी वक्त बाहर आ सकते हैं। 2 बजे मैं डॉक्टर प्रधान को फोन करूंगा। वो जो भी उनसे पूछेंगे मैं सब बता दूंगा। ओके? ओके।
वो दोनों बाहर आने